स्वागत है। आज हम श्री ललिता सहस्त्रनाम के एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ और ऊर्जावान श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो श्री ललिता सहस्त्रनाम विघ्ननाश और आत्मशक्ति इस विश्लेषण से है, और आज हम खास तौर पर भाग 31 के श्लोक संख्या 31 पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, तो आज हमारा इरादा यही है कि इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझें, इसके पीछे जो गहरे आध्यात्मिक संकेत हैं उन्हें देखें, और सबसे जरूरी कि ये ज्ञान आज हमारे जीवन में कैसे काम आ सकता है। सही कहा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जैसे सूत्र हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने जब ये श्लोक पढ़ा मुझे खुद एक अजीब सी वाइब्रेशन, एक आश्वासन सा महसूस हुआ। तो चलिए जो हमारे पास स्रोत सामग्री है उसके जरिए इस श्लोक के मर्म तक पहुंचते हैं। जरूर जरूर। तो श्लोक ये है, इसे ध्यान से और भाव के साथ सुनते हैं। महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी। हाँ, इसे सुनते हुए एक स्थिरता सी महसूस होती है, एक शक्ति का अनुभव होता है। स्रोत सामग्री इसके शाब्दिक अर्थ को कैसे समझाती है, मतलब शब्दों का क्या अर्थ है? बिल्कुल, स्रोत बताता है कि ये श्लोक देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की महिमा का एक तरह से एक बहुआयामी चित्र सामने रखता है। अच्छा। इसमें उनकी विघ्न हरने की शक्ति है, जो आसुरी शक्तियां हैं उन पर विजय, और उनके पास जो दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उसका वर्णन है। स्रोत कहता है कि इसे हिस्सों में समझना बेहतर होगा। ठीक है, हाँ, हिस्सों में देखते हैं। तो पहला खंड है महागणेश निर्भिन्न विघ्नयंत्र प्रहर्षिता। अब यहाँ महागणेश हो तो स्वयं विघ्नहर्ता हैं। हाँ, विघ्नहर्ता। हाँ, विघ्नहर्ता हैं। निर्भिन्न का अर्थ है पूरी तरह से भेद देना, नष्ट कर देना, मतलब जिसका कोई अंश बाकी ना रहे। और विघ्न यंत्र, ये बहुत रोचक है, ये सिर्फ मामूली बाधाएं नहीं है। अच्छा। स्रोत इशारा करता है कि ये सूक्ष्म हो सकती हैं, जटिल बाधाएं, जैसे कोई मान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा का जाल हो या कोई मानसिक भ्रम का चक्रव्यूह। ओ, यंत्र का मतलब एक तरह की जटिल मशीनरी या सिस्टम जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, एक जटिल संरचना। तो देवी क्या करती हैं? महागणेश की शक्ति के माध्यम से इन जटिल विघ्न यंत्रों को भी जड़ से नष्ट कर देती हैं। और ऐसा करने के बाद वे प्रहर्षिता हैं, यानी बहुत प्रसन्न है। और ये प्रसन्नता, ध्यान दीजिए, किसी अहंकार से नहीं आती। ये व्यवस्था जो बिगड़ गई थी उसके फिर से स्थापित होने के आनंद से आती है, संतुलन के आनंद से। ये विघ्न यंत्र शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो वो जो प्रसन्नता है वो सिर्फ बाधा हटने की नहीं, बल्कि एक बड़ी गड़बड़ी के ठीक होने की है। हाँ, स्रोत का संकेत इसी तरफ है। ये जैसे कोई छोटा पत्थर हटाना नहीं है, बल्कि कोई उलझा हुआ धागा सुलझा देना है, जिससे पूरी मशीनरी ठीक से काम करने लगे। समझ गई। अब दूसरे खंड पर आते हैं, भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त। यहाँ भंडासुर एक मुख्य असुर है, प्रतीक है वो अहंकार का, अज्ञान का, तामसिक वृत्तियों का। जी। और इंद्र का मतलब यहाँ है प्रमुख या राजा। तो देवी सिर्फ भंडासुर को ही नहीं, बल्कि उसके जैसे जो दूसरे बड़े नकारात्मक तत्व हैं या शक्तियां हैं और उनके प्रभाव हैं, उनसे भी अपने भक्तों को निर्मुक्त करती हैं। निर्मुक्त मतलब पूरी तरह से आजाद। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह छुड़ा लेती हैं, स्वतंत्र कर देती हैं। और ये मुक्ति सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं है। स्रोत कहता है कि ये हमारे अंदर के दुश्मन, हमारा अपना अहंकार, हमारा ज्ञान, उनसे मुक्ति का भी संकेत है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये तो एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लेवल पर भी मुक्ति की बात हो रही है। अहंकार और अज्ञान रूपी भंडासुर से मुक्ति। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और तीसरा खंड, शस्त्र प्रत्यास्त्र वर्षिणी, ये देवी की आप कह सकती हैं सक्रियता दिखाता है, उनकी क्रियाशीलता। शस्त्र हुए वो हथियार जो आक्रमण के लिए होते हैं, और प्रत्यास्त्र वो जो शत्रु के शस्त्रों को काटते हैं, उनका निवारण करते हैं, डिफेंसिव। हाँ, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों। सही कहा। तो देवी इन दोनों तरह के दिव्य आयुधों से सिर्फ लैस नहीं है, बल्कि उनकी वर्षा करती हैं, वर्षिणी।
इसका मतलब है कि वे इन शक्तियों का लगातार, बहुत ज्यादा मात्रा में और पूरी तरह सक्रिय होकर प्रयोग करती हैं। वर्षा करती हैं। हाँ, वे सिर्फ रखे हुए नहीं हैं उनके पास, वे सक्रिय योद्धा हैं जो अपनी शक्तियों को बहने देती हैं, उनका प्रवाह बनाए रखती हैं। ये वर्षिणी शब्द यहाँ बहुत पावरफुल लग रहा है। ये एक बार इस्तेमाल करने की बात नहीं है, ये तो एक निरंतर प्रवाह, एक हमेशा तैयार रहने, सक्रिय रहने की बात है। तो स्रोत के अनुसार ये श्लोक क्या बस देवी की शक्तियों का गुणगान है, या इसका कुछ और मतलब साधक के लिए भी कोई गहरा अर्थ है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत बिल्कुल साफ तौर पर इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों पर जोर देता है। ये श्लोक असल में साधक के अपने अंदर के जगत और उसकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसका भी एक तरह से प्रतिबिंब है। अच्छा, कैसे? चलिए उसी नजरिए से देखते हैं। महागणेश निर्भिन्न विघ्नेंत्र प्रहर्षिता का आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा? वो होगा साधक के रास्ते में आने वाली अंदरूनी बाधाएं, जैसे संदेह, डर, आलस, पुरानी आदतें जो छूटती नहीं, मन की उलझनें, ये सब इनका विवेक और प्रज्ञा की मदद से, जो कि गणेश तत्व का प्रतीक है, जड़ से नाश। ओ, तो विवेक और प्रज्ञा ही हमारे महागणेश वो एक तरह से। बिल्कुल। और जब ये अंदरूनी विंग-यंत्र कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो साधक को जो अंदर एक शांति मिलती है, एक स्पष्टता महसूस होती है, वही देवी की प्रहर्षिता या प्रसन्नता का अनुभव है। एक तरह की भीतरी शुद्धि और हल्कापन। यानी जैसे बाहरी बाधाएं जटिल यंत्र हो सकती हैं, वैसे ही हमारी भीतरी उलझनें भी, और उन्हें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि विवेक रूपी महागणेश की मदद से ही काटा जा सकता है। सटीक कहा आपने। स्रोत इसी बारीकी की ओर इशारा कर रहा है। फिर है भंडासुरेंद्र निर्मुक्त। इसका आध्यात्मिक अर्थ है साधक का अपने अंदर बैठे असुरों से मुक्त होना। अंदर के असुर मतलब मुख्य रूप से अहंकार, ये जो मैं का झूठा भाव होता है, अज्ञान, सच को ना जानना, और दूसरी नकारात्मक आदतें या प्रवृत्तियां जैसे गुस्सा, लालच, मोह, इनके बंधन से मुक्त होना। ये एक तरह से आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। ये तो काफी गहरा है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, शस्त्र प्रत्यास्त्र वर्षिणी। इसका आध्यात्मिक मतलब है साधक के अंदर जो पॉजिटिव गुण हैं, जो दैवीय शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका जागना और उनका सक्रिय इस्तेमाल होना। तो ये शस्त्र और प्रत्यास्त्र क्या हुए साधक के लिए? ये शस्त्र हैं सकारात्मक कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, साहस, संकल्प, और प्रत्यास्त्र हैं नकारात्मक विचारों और भावनाओं का सामना करने की क्षमता, जैसे माफ कर देना, धैर्य रखना, संतोष रखना, संभाव रखना। अच्छा। और वर्षिणी का अर्थ है कि साधक इन गुणों को सिर्फ जानता या मानता नहीं है, बल्कि जीवन की हर सिचुएशन में, हर चुनौती में इनका लगातार अभ्यास करता है, इनकी वर्षा करता है। वाह, ये व्याख्या तो इस श्लोक को एकदम बदल देती है। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं रह जाती, ये तो एक सक्रिय साधना का पूरा गाइड बन जाती है। इसका मतलब स्रोत हमें ये बता रहा है कि ये श्लोक सिर्फ देवी की पूजा के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें खुद अपने अंदर उन शक्तियों को जगाने और इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये तो सेल्फ एम्पावरमेंट का कितना शक्तिशाली संदेश है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी नतीजे पर पहुंचता है। ये श्लोक साधक के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाता है। ये बताता है कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं या अंदर के जो दुश्मन हैं, उनसे कैसे निपटना है। कैसे? क्या कदम सुझाए गए हैं? पहला, अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानना और उन्हें विकसित करना। विवेक, साहस, संकल्प, ज्ञान। निराश होकर बैठने की बजाय इन शस्त्रों को उठाना और उनका इस्तेमाल करना सीखना। ठीक है। दूसरा, भक्ति, ध्यान, स्वाध्याय, अच्छी संगत, इनके जरिए अपने मन के विघ्न यंत्रों को, जो नेगेटिव सोच है, शक है, डर है, चिंता है, इनको भेदना। जैसे देवी महागणेश की मदद लेती हैं, वैसे ही साधक इन आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस की मदद ले सकता है। ये विवेक जगाने के तरीके हैं। और तीसरा, लगातार सजग रहकर अनुशासन से अपने भंडासुर यानी अहंकार और नकारात्मक आदतों पर काबू रखना और उनसे मुक्त होने की कोशिश करना।
ज्ञान और अनुशासन ही वो दिव्य शस्त्र हैं जिनसे ये अंदर के दुश्मन हारते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत स्पष्ट और प्रेरणा देने वाला है, लेकिन कई बार होता है ना कि ऐसी गहरी बातें रोज की जिंदगी से कैसे जुड़े ये समझना मुश्किल लगता है। क्या स्रोत में कोई ऐसा उदाहरण या तरीका बताया गया है जिससे हम समझ सकें कि कोई आम इंसान इसे अपने जीवन की किसी ठोस सिचुएशन में कैसे लागू कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में जो सिद्धांत दिए हैं उन्हें हम असल जिंदगी की स्थितियों पर लगाकर देख सकते हैं। ठीक है। सोचिए, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई अचानक मुश्किल आ गई। मान लीजिए सेहत से जुड़ी कोई गंभीर समस्या का पता चला। ओके। अब ये स्थिति एक विघ्न यंत्र की तरह है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ शरीर को कष्ट नहीं दे रही, ये मन को भी उलझा देती है, डर और चिंता पैदा करती है। हाँ, बिल्कुल। अब इस श्लोक से प्रेरणा लेकर वो व्यक्ति क्या कर सकता है? सबसे पहले महागणेश निर्भिन्न, वो अपनी महागणेश शक्ति यानी अपना विवेक, लॉजिक, सही जानकारी हासिल करने की क्षमता, इसका इस्तेमाल करेगा। कैसे? घबरा कर बैठ नहीं जाएगा, डॉक्टर से मिलेगा, बीमारी को समझेगा, इलाज के क्या ऑप्शन हैं उन पर विचार करेगा और एक साफ प्लान बनाएगा। ये उस विघ्नयंत्र को समझने और भेदने का पहला कदम हुआ। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ। फिर भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त। ऐसी स्थिति में मन में निराशा, डर, मेरा क्या होगा, गुस्सा, मेरे साथ ही क्यों, या खुद पर तरस खाने जैसी नकारात्मक भावनाएं, ये भंडासुर की सेनाएं हैं, ये उठेंगी ही। स्वाभाविक है। बिल्कुल। व्यक्ति सचेत रूप से इन भावनाओं को पहचानेगा और अनुशासन और पॉजिटिव नजरिए, ज्ञान और अनुशासन रूपी शस्त्र से उन पर काबू पाने की कोशिश करेगा। वो समझेगा कि ये भावनाएं उसकी रिकवरी में रुकावट बनेंगी, इसलिए इनसे मुक्त होना जरूरी है। अपने नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना। सही। और तीसरा, शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी। वो अपनी आंतरिक शक्तियों की वर्षा करेगा। फिजिकल लेवल पर इलाज के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेगा। डाइट और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव करेगा। शारीरिक शस्त्र। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर पॉजिटिव सोच बनाए रखेगा, धैर्य रखेगा, परिवार दोस्तों से सपोर्ट लेगा, शायद मेडिटेशन या प्रार्थना का सहारा लेगा। मानसिक और भावनात्मक शस्त्र प्रत्यस्त्र। वो अपनी हिम्मत और जीने की इच्छा शक्ति को लगातार बनाए रखेगा, उसकी वर्षा करता रहेगा जब तक कि वो या तो ठीक ना हो जाए या फिर स्थिति को स्वीकार करके उसके साथ जीना ना सीख ले। ये उदाहरण तो वाकई दिखाता है कि कैसे ये श्लोक एक प्रैक्टिकल, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्ट्रैटेजी देता है। ये सिर्फ देवी की शक्तियों का बखान नहीं, बल्कि उन शक्तियों को अपने जिंदगी में उतारने का एक तरह का रोड मैप है। ये हमें चुपचाप देखने वाला नहीं, बल्कि अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में एक एक्टिव योद्धा बनने के लिए कहता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और स्रोत के अनुसार यही श्री ललिता सहस्त्र नाम की खूबी है। हर नाम, हर श्लोक एक मल्टी लेयर्ड रत्न जैसा है। हाँ,
जब तक कि वो या तो ठीक ना हो जाए या फिर स्थिति को स्वीकार करके उसके साथ जीना ना सीख लें। ये उदाहरण तो वाकई दिखाता है कि कैसे ये श्लोक एक प्रैक्टिकल मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्ट्रैटेजी देता है। ये सिर्फ देवी की शक्तियों का बखान नहीं, बल्कि उन शक्तियों को अपनी जिंदगी में उतारने का एक तरह का रोड मैप है। ये हमें चुपचाप देखने वाला नहीं, बल्कि अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में एक एक्टिव योद्धा बनने के लिए कहता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और स्रोत के अनुसार यही श्री ललिता सहस्त्र नाम की खूबी है। हर नाम, हर श्लोक एक मल्टी लेयर्ड रत्न जैसा है। हाँ। कालातीत हैं, आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने पहले थे। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर भी दिव्यता का एक अंश है जिसे जगाया जा सकता है। तो आज की सारी चर्चा का सार क्या निकाल सकते हैं हमने श्री ललिता सहस्त्र नाम के भाग 31 की श्लोक 31 महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी को स्रोत सामग्री की रोशनी में समझने की कोशिश की। जी। हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा, कैसे देवी महागणेश की मदद से मुश्किल विघ्नों को नष्ट करती हैं, अहंकार रूपी भंडासुर से मुक्ति दिलाती हैं और अपनी रक्षा और आक्रमण की शक्तियों की लगातार वर्षा करती हैं। फिर हमने इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझा कि कैसे साधक की अंदरूनी बाधाओं से मुक्ति, नेगेटिविटी और अज्ञान पर जीत और पॉजिटिव गुणों और भीतरी शक्तियों के लगातार सक्रिय इस्तेमाल का प्रतीक है। सही। और आखिर में हमने एक उदाहरण से देखा कि कैसे इस श्लोक की सीख को जीवन की असल चुनौतियों का सामना करने के लिए विवेक, अनुशासन और पॉजिटिव एनर्जी के सक्रिय इस्तेमाल से अपनाया जा सकता है। और जैसा कि स्रोत बार बार कहता है, ये सब सिर्फ दिमाग से समझने की बात नहीं है। माँ ललिता के प्रति भक्ति, उनका ध्यान और उनके नामों का सुमिरन, ये अपने आप में शक्तिशाली तरीके हैं। ये न सिर्फ बाहरी मुश्किलों को शांत करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं, हमारा अपना शस्त्र प्रत्यस्त्र का खजाना, उसे जगाने और एक्टिवेट करने की चाबी भी हैं। ये अनुभव करने की चीज है जिसे अभ्यास से ही जाना जा सकता है। ये चर्चा वाकई बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली रही। उम्मीद है इस एक श्लोक के इतने सारे पहलुओं को समझने से हमें न सिर्फ देवी की महिमा का बेहतर एहसास हुआ होगा, बल्कि अपने खुद के जीवन और साधना के प्रति भी एक नई दृष्टि मिली होगी। और जाते जाते यहाँ एक विचार करने लायक बात छोड़ जाता हूँ जो स्रोत की भावना से ही जुड़ी है। श्लोक में शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी की बात हुई, देवी की शक्तियों के निरंतर प्रवाह की। हाँ, हमने इसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझा, साधक के सकारात्मक गुण। तो अगर हम अपने आंतरिक शस्त्रागार का, अपने अंदर के हथियारों का जायजा लें, तो उसमें कौन कौन से खास शस्त्र, एक्टिव गुण और प्रत्यस्त्र, रक्षा करने वाले, काटने वाले गुण मौजूद हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे पास विवेक का शस्त्र है? क्या धैर्य का प्रत्यस्त्र है? प्रेम का शस्त्र है? क्षमा का प्रत्यस्त्र है? साहस, ज्ञान, संतोष, समता, ये सब हमारे शस्त्रागार के हिस्से हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि हम इन आयुधों को कितना पहचानते हैं, कितना तराशते हैं और जीवन की चुनौतियों में इनकी कितनी वर्षा करते हैं। क्या हमारा शस्त्रागार भरा हुआ है या उसमें कुछ जरूरी शस्त्रों की कमी है जिन्हें हमें विकसित करने की जरूरत है? ये सचमुच एक गहरा आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है। अपने आंतरिक शस्त्रागार को जानना और उसे और समृद्ध करना। इस विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों के साथ एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। जय मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी।